आज सुबह दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनावों में होने वाले मतदान पंजी संशोधन और मतदाता नामों की कथित डिलीटिंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो खुलासा आज हुआ है वो सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर एक सीधी चोट है। राहुल गांधी ने अपनी प्रस्तुति में दावा किया है कि कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, कुछ जगहों पर हजारों मतदाता प्रभावित हुए और ये सब केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर फर्जी लॉगिन और बाहर के मोबाइल नंबरों के इस्तेमाल से हुआ है। उन्होंने उदाहरण दिए कि कैसे कुछ नाम कुछ ही मिनटों में डिलीट कर दिए गए और कैसे मोबाइल नंबरों पर आने वाले ओटीपी का गलत उपयोग करके ये पूरी प्रक्रिया संभव बनाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कुछ व्यक्तिगत मामलों का भी हवाला दिया। 63 वर्षीय गोदाबाई जिनके नाम से 12 मतदाताओं के नाम हटाए जाने का हवाला दिया गया और एक अन्य मामला जिसमें मात्र 14 मिनट में दर्जनों नाम हटाने का दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि मृत लिपि नहीं बल्कि मशीनें और ऑटोमेटेड सिस्टम इस पूरे खेल का संचालन कर रहे हैं और ये सब उनकी समझ से कहीं अधिक संगठित दिखाई देता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ज्यादातर हटाए गए मतदाता ऐसे बूथों से संबंधित हैं जहां कांग्रेस के लिए मजबूत समर्थन रहा है और इसलिए ये केवल तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि लक्षित राजनीतिक हेरफेर का संकेत हो सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग और उससे जुड़े अधिकारियों पर सवाल उठाए और विशेष रूप से चुनाव आयोग के चीफ कमिश्नर पर रक्षा करने के आरोप लगाए कि उन्होंने जांच के लिए मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में सुस्ती दिखाई। कांग्रेस नेता ने कर्नाटक सीआईडी के संदर्भ का भी उल्लेख किया और कहा कि सीआईडी ने जांच के लिए चुनाव आयोग से जानकारी मांगी थी पर चुनाव आयोग ने डेटा उपलब्ध नहीं कराया। यही कारण है कि वो सार्वजनिक रूप से सबूत पेश कर रहे हैं और राष्ट्र को सच से अवगत करा रहे हैं। राहुल गांधी ने संबंधित अधिकारियों को 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि वो सीआईडी को सारी डिटेल्स दें वरना वो उन पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते रहेंगे। राहुल गांधी ने अपने दावों को और मजबूत दिखाने के लिए तकनीकी उदाहरण पेश किए जैसे कि 2 आवेदन केवल 35 सेकंड में फाइल और सबमिट हो जाना और कुछ प्रतिक्रियाओं का असाधारण तेज होना जो सामान्य सरकारी वेबसाइट की व्यवहारिक सीमाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा है कि इतने तेज और स्वयं व्यवस्थित बदलाव बिना किसी ऑटोमेशन और केंद्रीकृत नियंत्रण के संभव नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वोटर डिलीट करने जैसी कोई कार्यवाही कभी व्यक्ति ऑनलाइन कर ही नहीं सकता और राहुल गांधी के दावे गलत और निराधार हैं। आयोग ने कहा कि आवश्यक प्रक्रिया और मापदंडों का पालन किया गया है और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इस प्रतिक्रिया ने आरोपों और दावों के बीच राजनीतिक टकराव को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज थी। सत्ताधारी दल और उसके समर्थकों ने राहुल गांधी के दावों पर तीखी टिप्पणी की और कुछ नेताओं ने उन्हें आलोचनात्मक भाषा में घेरा तो विपक्ष ने स्वतंत्र जांच की मांग तेज कर दी। कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य स्थानों के संदर्भ में उठ रहे पुराने आरोपों को राहुल गांधी ने फिर से सामने रखा और राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी पारदर्शिता पर बहस छिड़ गई। और मैं आपको एक बात और साफ कर देना चाहता हूं कि जो हम आपको ये डिटेल दे रहे हैं ये सारी की सारी डिटेल राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए बयानों पर आधारित है। चुनाव आयोग और अन्य संस्थानों द्वारा किए गए जवाब और बयान भी महत्वपूर्ण हैं और आगे की रिपोर्टिंग में विकसित होते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यह कोई सामान्य धोखाधड़ी नहीं है बल्कि व्यवस्थित, क्रमबद्ध और केंद्रित हमला है। वो हमला जो पैमाने पर बेहद संगठित दिखता है और आलंद में पकड़े गए मामलों की शुरुआत एक साधारण रिपोर्ट से हुई। एक बूथ लेवल ऑफिसर ने देखा कि उसके परिवार का एक सदस्य वोटर लिस्ट से गायब है और जब उसने पड़ताल की तो पता चला कि पड़ोसी ने ही नाम कटवाया है पर पड़ोसी के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। इसी तरह की छोटी छोटी घटनाएं जुड़ती गईं और तब एक बड़ा पैटर्न सामने आया। राहुल गांधी का कहना था कि आलंद में कम से कम 6018 मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास पकड़ा गया है और यह संख्या सिर्फ पकड़े गए मामलों की है। वास्तविक हद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। आशंका उन्होंने जताई। इस उदाहरण को उन्होंने ये बताने के लिए पेश किया गया कि कैसे एक गलती के मिलते ही पूरी साजिश का खुलासा हो गया और कैसे वही साजिश बूथ बाय बूथ कांग्रेस की मजबूत सीटों को निशाना बनाती नजर आई। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि यह कार्य व्यक्तिगत छोड़कर एक सेंट्रलाइज और सॉफ्टवेयर आधारित प्रक्रिया से हो रहा है, इसलिए वही नाम बार बार पहले पायदान पर आकर हटाए जा रहे थे।
यानी सॉफ्टवेयर एक एक करके पहले नामों को हटाने का आदेश दे रहा था। यही वजह है कि ये रैंडम नहीं बल्कि टारगेटेड डिलीशन थी। राहुल गांधी ने कहा कि सॉफ्टवेयर लॉजिक स्पष्ट था, पहले क्रम के नाम को हटाओ, और ये पैटर्न कई बूथों पर एक जैसा दिखा। राहुल गांधी ने एक और अहम बिंदु उठाया, वो ये था कि जिन मोबाइल नंबरों के जरिए ओटीपी और लॉगिन किए गए हैं वो कर्नाटक के स्थानीय नंबर नहीं थे, कई नंबर अन्य राज्यों के थे। यानी लोग दिल्ली, गुड़गांव, झारखंड, तमिलनाडु जैसे दूसरे स्थानों से लॉगिन कर रहे थे। राहुल गांधी ने सवाल उठाया, ये नंबर किसके हैं, इन्हें किसने ऑपरेट किया और इनका आईपी लॉग क्या दिखाता है, क्योंकि केवल मोबाइल नंबर होना पर्याप्त सबूत नहीं है। ट्रैकिंग और लॉग बताएंगे कि इन ऑपरेशनों के पीछे कौन था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोदाबाई का उदाहरण पेश किया गया, जिनके नाम पर 12 मतदाताओं को हटाने का दावा किया गया है, जबकि गोदाबाई को इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। इसी तरह सूर्यकांत और बबीता जैसे नागरिकों के नाम प्रयोग में लाए गए, वो खुद मंच पर आए और बोले कि उन्हें कुछ पता नहीं था। राहुल गांधी ने कहा कि यह दिखता है कि नकली लॉगिंग और फर्जी पहचान का उपयोग किया गया ताकि वास्तविक लोगों की जानकारी का दुरुपयोग किया जा सके। उन्होंने तकनीकी सबूतों की ओर ध्यान खींचते हुए बताया कि कुछ मामलों में आवेदन सिर्फ 14 मिनट में, किसी मामले में 36 सेकंड में फाइल और सबमिट कर दिए गए। यहां पर टाइम का पैटर्न ऐसा था कि सामान्य सरकारी पोर्टल उस तरह की स्पीड नहीं दिखाते हैं। ऐसे दाखिलों ने उनका विश्वास मजबूत किया कि यह मैनुअल काम नहीं है बल्कि ऑटोमेटेड स्क्रिप्टेड बॉट्स के जरिए हो रहे हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि अगर ये मशीनें कर रही हैं तो फिर इन मशीनों का कंट्रोल किसके हाथ में है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिन बूथों पर सबसे ज्यादा कटौती हुई है वो हैवी बूथ थे, जहां 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, इसलिए यह साफ साफ राजनीतिक निशाना लग रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यह सच निकलता है तो यह सिर्फ एक चुनावी गड़बड़ी नहीं है बल्कि लोकतंत्र के मूल अधिकारों की हत्यारे के बराबर होगा, क्योंकि यह वोटिंग राइट्स के सिस्टमैटिक एडवर्टाइजिंग की कोशिश है। इन दावों के जवाब में चुनाव आयोग ने पलटवार किया और कहा कि ऐसे ऑनलाइन वोटर डिलीशन की कोई व्यवस्था सामान्य नागरिक द्वारा सीधे नहीं की जा सकती, और राहुल गांधी के आरोपों को अनुसंगित और निराधार बताया। इस प्रतिक्रिया ने मामले को और गर्म कर दिया। राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हुआ और अलग अलग दलों ने या तो स्वतंत्र जांच की मांग उठाई या आरोपों को खारिज किया। राहुल गांधी ने इसके बाद संबंधित अधिकारियों से सीधा अनुरोध किया, कर्नाटक सीआईडी को वोटर रोल से जुड़ी सारी लॉगिन फाइलें, आईपी लॉग्स और ओटीपी रिलेटेड डेटा उपलब्ध कराए जाएं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस आईपी से, किस नंबर से और किस लॉगिन क्रेडेंशियल से ये सब केस दर्ज हुए। उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया है और जिन लोगों पर यह कार्य हुआ है उनके खिलाफ जुर्माना और जांच की मांग कही है। आखिर में राहुल गांधी ने दोहराकर कहा कि ये जो कुछ भी सामने आया है वो पूरी डिटेल नहीं है, ये तो एक झलक थी, असली हाइड्रोजन बम अभी आना बाकी है, जिसका वो पहले संकेत दे चुके थे। पर आज के सबूतों ने जो तस्वीर खींची है वो इतनी स्पष्ट है कि सवाल उठता है, जब वोटर रोल में सफाई और संशोधन की जवाबदेही लोकतंत्र की बुनियाद है तो उस प्रक्रिया की पारदर्शिता और निगरानी किस तरह सुनिश्चित की जाए, यही कड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। कर्नाटक सीआईडी की जांच के केंद्र में अब वही सवाल हैं जिनकी जड़ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर रख दी गई है। वोटर कौन था, वो फोन किसका था, ओटीपी किसके पास गया और उस लॉगिंग का आईपी एड्रेस कहां से आया। सीआईडी ने इन सवालों के जवाब मांगने के लिए चुनाव आयोग को 18 बार खत लिखा, लेकिन जवाब नहीं मिला। फरवरी 2023 में शुरू हुई जांच ने मार्च 2023 में पहली औपचारिक मांग भेजी। इसके बाद लगातार रिमाइंडर गए और आखिरकार सितंबर में भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यही चुप्पी राहुल गांधी ने आज काले सफेद सबूत की तरह देश के सामने खोलकर रख दी है। प्रश्न इतने सीधे और सटीक हैं कि वो सिर्फ तकनीकी जिज्ञासाएं नहीं रह जाते हैं, वो लोकतंत्र की जवाबदेही पर वार बन जाते हैं। कौन सर्वर लॉग देगा, कौन डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट बताएगा, कौन ओटीपी ट्रोल दिखाएगा और सबसे मायने रखता है इन मोबाइल नंबरों के असली मालिक कौन है। जब इन बुनियादी ट्रेसिंग लिंक्स को नहीं दी जाती तो जांचें अधूरी रह जाती हैं और शक पक्का हो जाता है कि किसी न किसी स्तर पर बाधा डाली जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आनंद सिर्फ एक जगह नहीं है, ये वही सिस्टम है जो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और अन्य राज्यों में भी सक्रिय दिखा था।
जिस प्रणाली के जरिए कर्नाटक में वोटर डिलीट हुए, वही पैटर्न महाराष्ट्र में वोट जोड़ने और काटने की घटनाओं में दिखा है। नाम टाइपिंग पैटर्न और लॉजिक सब लगभग एक जैसे हैं। इसका मतलब साफ है, ये कोई लोकल फॉल्ट या व्यक्तिगत हरकत नहीं, बल्कि केंद्रीकृत और व्यवस्थित ऑपरेशन है। उसी केंद्रीकृत ऑपरेशन का एक अहम सबूत यह है कि जिन नामों को हटाया गया, कई बार वो वोटर लिस्ट में पहले पायदान पर आते थे। मतलब सॉफ्टवेयर लॉजिक ने पहला नाम उठाकर उसे हटाया और यही पैटर्न कई बूथों पर उभर कर सामने आ गया। यदि ये सॉफ्टवेयर आधारित ऑटोमेशन है, तो आगे का रास्ता तकनीकी ट्रेसिंग, लॉग फाइल्स और सर्वर रिकॉर्ड से होकर गुजरेगा। और यही कारण है कि सीआईडी ने चुनाव आयोग से डिवाइस और नेटवर्क लेवल डेटा मांगा था। राहुल गांधी ने मंच पर जिन नागरिकों के उदाहरण दिए हैं, गोदाबाई, सूर्यकांत, बबीता, वे दर्शाते हैं कि असल लोगों की आइडेंटिटी का दुरुपयोग हुआ। मंच पर खड़े वो लोग खुद बताते हैं कि उन्हें ना तो कोई जानकारी थी, न किसी कार्यवाही का एहसास हुआ। ये पहचान जाल रेलवे की तरह है। असली इंसान मौजूद है, पर उसके नामों के पीछे कोई और क्रिया कर रहा है। कांग्रेस का यह आग्रह साफ है कि कर्नाटक सीआईडी को जो सबूत भेजे जा रहे हैं, उन सबूतों की पूरी लॉग ट्रेल चुनाव आयोग को सौंपे। 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। जवाब न देने की हालत में जो योगदान भूमिका चुनाव आयोग के किसी अधिकारी की मानी जाएगी, उसे लोकतंत्र की रक्षा के संदर्भ में गंभीर रूप से देखा जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो ये केवल चुनावी गड़बड़ी नहीं रहेगी, ये संविधान और नागरिक अधिकारों के खिलाफ एक निदान होगा। और अब आगे का रास्ता और भी साफ है। आईपी लॉग, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट, ओटीपी ट्रेल और नंबर ओनरशिप, इन सभी का खुलकर निरीक्षण होना चाहिए। यदि चुनाव आयोग पारदर्शिता दिखाए और सीआईडी को पूरी जानकारी दे दे, तो घटनाओं की असल तस्वीर साफ हो सकती है। अन्यथा संदेश और भारी होता जाएगा। आखिरकार ये मामला सिर्फ वोटर लिस्ट का विवाद नहीं है, ये उस भरोसे का मामला है जिस पर पूरा चुनावी लोकतंत्र खड़ा हुआ है। आखिरकार ये मामला सिर्फ वोटर लिस्ट का विवाद नहीं है, ये उस भरोसे का मामला है जिस पर पूरा चुनावी तंत्र खड़ा है। जब किसी का मतगणना हक चुराया जा सकता है, जब पहचान का दुरुपयोग मशीनों और बॉट से हो सकता है, तो वोटिंग की पवित्रता और नागरिकों की आवाज खतरे में पड़ जाती है। आज आलंद में जो पकड़ा गया है, वो सिर्फ एक झलक थी, पर झलक ही इतनी थी कि पूरे देश के लोकतंत्र निर्माण को सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। कड़ी जांच, स्वतंत्र ऑडिट और सार्वजनिक पारदर्शिता, यही मांग अब जनता से उठ रही है। यदि जांच निष्पक्ष और पूरी होती है, तो दोषी सामने आ जाएंगे और लोकतंत्र को जो बदनाम करने की कोशिश हुई है, उसे रोका जा सकेगा। यदि जवाब नहीं मिलता है, तो शंका और शक और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और इस देश का हर संवैधानिक नागरिक पूछेगा कि उसके प्रतिनिधित्व का क्या हुआ। प्रिय देशवासियों, मैं आज आपसे एक बात कह देना चाहता हूं कि आज जो सवाल उठे हैं, वो हमारे वोट का, हमारे अधिकार का और हमारे संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सवाल है। किसी भी लोकतंत्र में वोटर की पहचान और उसके मत का सम्मान सर्वोपरि यानी सबसे ऊंचा होता है। यदि हम सच की रक्षा नहीं करेंगे, यदि हम पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग नहीं करेंगे, तो हमारा लोकतंत्र खोखला हो जाएगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि शांत और निर्णायक होकर जवाब मांगे। अपने स्थानीय प्रतिनिधियों, चुनाव आयोग और जांच एजेंसियों से पारदर्शिता की मांग करें और अपने मतदाता अधिकार की रक्षा के लिए संपर्क करें। अगर आप इस चैनल पर लोकतंत्र, पारदर्शिता और समाज की असल कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बताइए कि आप क्या सोचते हैं और आप आगे क्या देखना चाहेंगे। आपकी आवाज ही इस संवाद को आगे बढ़ाएगी। थैंक यू।